ऑलराइट, तो हम शुरू करने वाले हैं माइक्रो टेस्ट 3 के सॉल्यूशंस के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू करूँगा सेकंड नंबर वाले सवाल के साथ, नॉट द फर्स्ट वन ड्यू टू सम रीजंस व्हिच आई विल स्टेट इन द एंड। तो यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेके 2005 फैक्टोरियल तक ये ऐड कर रहा है नंबर्स को, और इसकी पावर इन लोगों ने कर दी है 20। अब आपको बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, है ना। अब मैं ना आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसकी लास्ट डिजिट निकाल के बताओ मुझे। 1 + 10 + 100 से लेके आप 10 की पावर 50 तक जो है ऐड करते जा रहे हो, और इस पूरे की पावर आपने 1001 कर दी। इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? इसकी लास्ट डिजिट एक ही होगी ना, क्योंकि 1 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे 10 या 10 की पावर है, यानी उनके एंड में 0 आ रहा है। तो ये जितना भी पूरा नंबर बनेगा ये एक ऐसा नंबर बनेगा जिसके एंड में जो है अपना एक 1 आएगा, और जिस नंबर के एंड में 1 आता है उसकी कितनी पावर कर लो, एंड में हमेशा 1 ही रहेगा। सेम गोस फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है। तो हम देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं उन सबके एंड में 10 का मल्टीपल तो आता है, क्योंकि 5 × 2 आ जाता है। 6 फैक्टोरियल में भी आपका एक 5 भी एग्जिस्ट करेगा, 2 भी एग्जिस्ट करेगा, दैट मेक्स इट 10। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सबके एंड में 0 आता है। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में ऐड कर लेते हैं। तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3, ये 4। 5 वाले के तो एंड में 0 आएगा, तो उसको हम अभी इग्नोर करते रहे। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 6 2 8 1 9 4 13, तो आ गया हमारा 33। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा हिसाब किताब है, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 3 होगी, और उसकी पावर अप कर दी गई है यहाँ पे 20। तो वही थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पावर्स लिख ली हैं। 3 की पावर 0 की लास्ट डिजिट 1 होती है, 3 की पावर 1 की लास्ट डिजिट 3 होती है, 3 की पावर 2 की लास्ट डिजिट 9 होती है, 3 की पावर 3 की लास्ट डिजिट 7 होती है। सिमिलरली फिर ये चीज़ रिपीट होने लग जाती है। 3 की पावर 4 की 1, 3 की पावर 5 की 3, 3 की पावर 6 की 9, 3 की पावर 7 की 7, फिर 3 की पावर 8 की 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जितने भी 3 की पावर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन सब की लास्ट डिजिट जो है आपकी 1 आ रही है। तो 20 भी 4 का मल्टीपल होता है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, है ना। इतना आसान सवाल था ये, मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, बट ये काफ़ी जल्दी हो जाना चाहिए, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये हमारा लिमिट्स का सवाल है, जिसने कि बहुत लोगों के साथ मजाक कर दिया था। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में एक ट्रिकी सवाल था, इस इंटेंशन से ही डाला गया था और काफ़ी लोग फंस गए इस चीज़ में। यहाँ पर नीचे हमारी 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, और ऊपर न्यूमरेटर में हमारी e की पावर n दे रखा है, तो वो इन्फिनिटी जाएगा। तो जनरली इसका तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर इन्फिनिटी वेयर x टेंड्स टू 0। तो ये फॉर्मूला सभी लोगों ने लगा दिया होगा, e की पावर 1/n मल्टीप्लाइड बाय n²। सो e की पावर n आ गया बड़े नोट, और कट्टम कट्टा आंसर 1। तो आंसर इसका 1 नहीं था। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, काफ़ी लोग समझ भी गए थे और उनका आंसर सही हुआ। जब भी आपको ये दे रखा होता है लिमिट px/qx, तो आप उसको ऐसे ही रैंडमली ये नहीं लिख सकते लिमिट ऑफ px डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ qx, है ना। लिमिट को आप ऐसे बांट नहीं सकते और इंडिविजुअली सॉल्व करके प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ एक पूरी होल है ना। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, पर अभी हम पेपर में आगे बढ़ते हैं। तो आप मत फंस जाना कभी पेपर में इस तरह का सवाल आए। मेंस में तो मुझे लगता नहीं है सवाल आएगा, बट हाँ एडवांस में किसी एक सवाल के बीच में इसको लाया जा सकता है। ऑलराइट, तो अब हम इसके बड़े आसान से सोल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर में जो 1 + 1/n की पावर n² है उसको मैंने इस तरह से लिख लिया। ये कैसे किया, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जब भी हमारा e की पावर b दे रखा होता है तो उसे हम e की पावर में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि e की पावर log a बेस b, सॉरी बेस e, और साथ में एक ये b बाहर, जो कि a की पावर b पे लगा था तो निकल के ये बाहर आ गया, है ना, इस तरह से। तो ये काफ़ी पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, इंटीग्रेशन के भी काफ़ी सारे सवालों में काम हो जाता है, और लॉगरिथम में भी होता है। ये तो प्रैक्टिस नहीं करिए लॉगरिथम की, तो ढंग से नहीं पता होगा, अभी देख लो वरना। एक हमारी ये प्रॉपर्टी भी होती है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको जैसे ही शिफ्ट करोगे तो आपका वापस से a की पावर b बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। उसके बाद हम इसको ऊपर ले आए इस वाले e को, तो ये वाला टर्म पूरा पावर जो है माइनस में आ जाएगी। तो ये हिसाब किताब बन गया हमारा, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया है, n को 1/y बना दिया है। उसके बाद हमारी ये फॉर्म बन गई। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन होता है log 1 + y में, जब y हमारा टेंड्स टू 0 होता है। अभी एक्सपेंशन जिसको याद नहीं है वो फंसेगा, यहाँ बहुत ज़रूरी है एक्सपेंशन याद करना, है ना। और अगर तुम डिराइव करने लग गए किसी तरह से तो इट विल कॉस्ट योर टाइम, बस इतनी सी बात है। तो जिसको याद एक्सपेंशन नहीं है, मैं अभी बताता रहा हूँ, आज के बाद कभी मत भूलना, है ना। तो ये हमारा ln 1 + x एक्सपेंशन होता है, दैट इज x - x²/2 + x³/3 - x की पावर 4/4, और इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, है ना। यहाँ पर हमें सिर्फ पावर 2 तक के टर्म चाहिए, तो हमने वही ली, क्योंकि 3 वाले तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, y टेंड्स टू 0 है। तो ये पावर 2 वाले टर्म हमने क्रॉस कैंसिल किए, तो ये आपका 1/2 आ गया ऊपर, और ये आपका आंसर √2 आ गया। अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस सवाल में, क्योंकि मैंने थोड़ा क्विकली बता दिया, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं भाई। ये भी बहुत आसान सवाल था। इस तरह के एडवांस में कुछ सवाल आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो ये तो हाल हो जाना चाहिए।
थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करने होते हैं एक्स को इधर उधर रिप्लेस करके। कई बार ऐसा होता है कि इन सवालों में आपको वैल्यू चेक करके देखनी होती है कि एक्स की वैल्यू 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 डाली, कई बार, है ना, नॉट नेसेसरी इन दिस वन। तो यहाँ पर हमें सिंपली एक छोटा सा मैनिपुलेशन लगाना था कि एक्स को हमने x+9 से रिप्लेस कर दिया, है ना। कुछ इक्वेशन होती है इसमें एक्स को x+1/2 से करना होता है, उस तरह के सवाल भी मैं लेके आऊँगा। पर बात ये है कि सब में सेम तरह की ही चीज़ करनी है। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि किससे रिप्लेस करना है ना। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, पीरियड वगैरह निकालना होता है, तो ध्यान रखना कुछ पर्टिकुलर, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन जो लगाने होते हैं, जिसमें प्रैक्टिस करी होगी वो खेल जाएगा। कुछ नई चीज़ नहीं सोचनी इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने जब x को x+9 से रिप्लेस किया तो आपकी ये इक्वेशन बन के आ गई, है ना। ध्यान से देखोगे तो दोनों ही इक्वेशन में ये पार्ट जो है कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, बस काम खत्म। ये निकल के आ गया, जैसे आपको मिल रहा है यहाँ पे f(3x+2) = f(3x+56). अब 3x+2 को अलग लिख लो और ये आपका ऐसे आ गया 3x+2 और 3x+2 + 54। यहाँ से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इस फंक्शन का पीरियड जो है वो 54 है। एक बार 54 और ऐड करके देख लो, अगर भरोसा नहीं है तो इस इक्वेशन में 54 ऐड करके देख लो। आई मीन दोनों तरफ ही ऐड होगा, इधर होगा तो इधर भी होगा। तो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे तो वो बन जाएगा जो आपका राइट हैंड साइड पे था, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कुछ नई चीज़ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डिराइव हो जाएगा कि f(x) जो है वो बराबर है f(x + nt) के, और t यहाँ पे हमारा 54 है, दैट इज 54 इन हिंदी। हिंदी में नंबर याद करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था बचपन में, अभी भी दिक्कत होती है। एनीवे, तो जिसको भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया ये, तो तुम्हारा फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो फिर कैसे ही करो यार। फिर एक ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कितनी बार अप्लाई होती है। ये ट्रिक जिसने सवाल नहीं कर रखे होंगे ना, उसको ही दिक्कत होगी, है। तो अभी सीख लो, उसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी भी। यहाँ से हमने पहले dy/dx कैलकुलेट कर लिया, x² y² और x² आ गया। जनरली ऐसा होता है जब हमारे पास y बराबर vx रखने पर सारे x कैंसिल हो रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पावर है x की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रहती है, तो हम y बराबर vx यूज़ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर y बराबर vx यूज़ करेंगे तो इस y को जब तुम vx करोगे तो ये v² x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा vx²। सारे x कट गए, x पूरा गायब ही हो गया यहाँ से। तो इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल पे सिंपलीफाई हो जाती है। देखो यहाँ पर मैंने ये किया भी है, ये लिख दिया मैंने। अब ये है बस y बराबर जब vx लिखोगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो आपका एक रिलेशन निकल के आएगा कि dy/dx है, अब वो हो जाएगा v + x dv/dx, जो कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। और राइट हैंड साइड पे तो अपना है ही हिसाब किताब, y को हमने vx रख दिया है। तो देखो कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, पहले से कितनी सिंपल इक्वेशन हो गई। सॉल्व हम वैसे भी कर सकते थे, पर हमने यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया तो हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली हो सकता है इस इक्वेशन को डायरेक्टली बिना सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व करने का कोई तरीका हो, बट स्टैंडर्ड तरीका जेई में ये होता है y बराबर vx। इसका मेरे ख्याल से कोई स्टैंडर्ड नाम भी होता है, विच आई डोंट रिमेंबर, बट नाम में क्या रखा है, कहने वाले ने नीचे अपना नाम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास आएंगे x dv/dx = ये इक्वेशन बनी, और ये काट पीट के आपकी इतनी सिंपल चीज़ आ गई यार, मज़ा ही आ गया। ये सवाल तो 3 मिनट का सवाल नहीं था जी, है ना। तो ये बन गया आपका हिसाब किताब। अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये तो कर ही लेंगे सब, ये करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, 1 + v/1 - v जब दे रखा है तो ऊपर क्या 2 से घटाओ, 2 से जोड़ो, तो आपका आ जाएगा -2 + 2, तो ये आपका बन जाएगा v - 1/1 - v + 2/1 v। सेम चीज़ मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे, ये बस साइन को मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया है, तो आपका इस तरह से फॉर्मेट आ गया है, जो कि और ज़्यादा सिंपल है। ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका -1 + 2/1 - v हो जाएगा। ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इस पर इंटीग्रल लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। हो ही गया सॉल्व तो हो ही गया। अभी आपका log x + log c आया, इसके बाद ये हमने इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 - v का इंटीग्रेशन क्या होता है जब वो 1/में होता है, और हमारे पास ये फॉर्मेट निकल के आ गया। उसके बाद हमें ये नहीं भूलना है कि हमने क्या रखा था, y बराबर vx रखा था भाई, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं v की, दैट इज y/x रख दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। देख लो भाई कौन से ऑप्शन में वही आंसर है, वैसे आंसर की अलग से प्रोवाइड कर दी जाती है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में भटकता रहता है। इस सवाल का फॉर्मेट बेसिक क्या होता है मैं को बता देता हूँ। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ दे रखी हो, 1+ या फिर 1/x छोड़ो, 1 + x और फिर 1 + x²
और फिर 1 प्लस एक्स की पावर 4, इस तरह से कंटिन्यू होता जा रहा है। अगला टर्म भी लिख देता हूँ, चलो 1 प्लस एक्स की पावर 8 है ना। अगला है 1 प्लस एक्स की पावर 16। इस तरह से ये कंटिन्यू होता जा रहा है। किस फॉर्मेट में? ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n है ना। तो x की जितनी भी पावर्स हैं वो अपने आप में 2 की पावर्स हैं, ये चीज़ है। तो जब भी ये दिख जाए दिमाग की घंटी बजा लो, यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब यहाँ पर उसने 1/3 डाल दिया x की जगह, मैं 50 डाल दूंगा, मैं sin x डाल दूंगा, मैं बॉक्स x प्लस 5 डाल दूंगा, दुनिया भर की पंचायत डाल सकता हूँ मैं इसमें। पर आपको पता है वो क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्म है ना। इसके मैंने पता नहीं कितने सवाल देखे हैं जेई में, कई बार मतलब अपनी आंखों के सामने आए हैं। ऑलराइट, तो ऊपर आ जाते हैं वापस। यहाँ पर भी मैंने सेम चीज़ करी, 1 माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे भाई को होल्ड पे रखा। जब ऐसा करोगे तो ये देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/3 की पावर 4। इसके साथ कर देंगे तो 1 माइनस 1/3 की पावर 8। देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पे जस्ट दूसरा स्टेप लिख दिया है ना। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आया, फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1/1 माइनस 3 की पावर 4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा 1 अच्छे से लिख देते हैं, 1 माइनस 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3 की पावर 4 प्लस आएगा, सॉरी। इसको ऐड करेंगे तो फिर ये पावर 8 हो जाएगी, फिर पावर 16 हो जाएगी। इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। आखिरी जो टर्म आएगा, जब आप करते जाओगे सारे मल्टीप्लाई स्टैक एक एक करके, तो आपका एंड में ही आएगा 1 माइनस 1/3 की पावर 2 की पावर n प्लस 1। अब ये डिडक्ट करना आना चाहिए कि ये मैंने जनरल टर्म कैसे डिडक्ट कर दिया, है ना। ध्यान से अगर देखोगे तो जब हम इसको क्लब कर रहे थे इसके पिछले वाले टर्म के साथ, सफाई कर लेते हैं थोड़ी, काफ़ी लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जब हम 1 प्लस 1/3 की पावर 4 को उसके पिछले वाले टर्म के साथ क्लब कर रहे थे, तो जो बन के आ रहा था वो क्या था, वो था 1 माइनस 1/3 की पावर 8। यानी कि अगर ये पावर 4 है, अगर ये 4 जो है 2 की पावर 2 है, तो जस्ट 2 की एक पावर आगे बढ़ गई, है ना। तो सिमिलरली इधर है, अगर यहाँ पर एंड में जब क्लब कर रहे होगे तो ये 2 की पावर n है, तो जस्ट एक पावर आगे बढ़ जाएगी और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, इस तरह से होगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ध्यान रखना n इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है, क्योंकि ये इन्फाइनाइट सीरीज थी हमारी। तो जब n हम इन्फिनिटी रखेंगे तो भाई ये जो है निपट लेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हुआ और ये नीचे हमने एक छोड़ा था भाई अपना स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर तो 2/3 हो जाएगी, पर ऊपर न्यूमरेटर में रिजॉल्व होकर ये 3/2 हो जाएगा। आंसर 3/2 है। खेल खत्म, आसान सवाल जरूरत से ज़्यादा। तो ये थे आज के तो नहीं, टेस्ट पेपर 3 के सॉल्यूशंस, है ना। पहला वाला सवाल मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन 1 जो है मैंने जिस सोर्स से लिया था, उस सोर्स को जो भी चलाता है, इतना सारा पैसा और एम्प्लॉय होने के बाद भी एक एरर हो रखी थी वहाँ पे, जिसमें कि प्लस की जगह जो है इक्वल्स टू लिख दिया था। तो जो दो इक्वेशंस के बीच में आपका इक्वल्स टू है, वहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा, वहाँ प्लस आएगा। पर कमाल की बात है कि इस गलती के होने की वजह से भी एक नया सवाल बन गया जो कि सॉल्व किया जा सकता था, है ना। इसका आंसर ऑब्वियसली 5 है। सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म कर लो, दैट इज़ sin x इक्वल्स टू 4/α, और एक हो जाएगी आपकी sin x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/α। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपका आएगा 4/α इक्वल्स टू 1 माइनस 1/α। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, जो कि सभी चीज़ों को बढ़िया तरह से सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इस तरह से करना था। तो जो सवाल गलत हो गया है उसका भी एक सही आंसर है, जो कि है 5।